स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से अभीर को उसके असली पिता के बारे में पता चल चुका है। हालांकि उसे अभी ये पता नहीं चला है कि आखिरकार कौन है वो शख्स जो कि अक्षरा का पति है, जो कि अभीर का पिता भी है। अब ऐसे में शो का एक ट्रैक काफी इंटरेस्टिंगली सामने आ रहा है, जहां पर कि इस बात को दावे के साथ कहा भी जा रहा है कि जल्द से जल्द जय सोनी की यानी कि अभिनव शर्मा की इस शो से एग्जिट हो सकती है। और असल में यहाँ पर जय सोनी यानी कि अभिनव शर्मा की एग्जिट की वजह यहाँ पर दिखाई जा रही है ये कि अभिनव को भी अब जल्द ही चलने वाला है इस बात का पता कि अभिनव के बेटे अभीर को ये सच्चाई पता चल चुकी है, अभिनव अभीर के बच्चे नहीं हैं। अब ऐसे में शो का एक ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, जो कि आप सभी को 3 दिन के बाद देखने को मिलेगा, जहां पर कि आप देखेंगे कि किस तरीके से अभीरा का यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु का महामिलन होता है। एक बार फिर से ये दोनों के दोनों रीयूनाइट होते हैं, लेकिन इन दोनों के रीयूनाइट होने के बाद आरोही की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। जिस तरीके से आरोही का पॉजिटिव शेड मेकर्स दिखा रहे हैं, तो वही आरोही अब एक बार फिर से बन जाएगी विलन। आखिर क्यों करेगी आरोही ये सब कुछ जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की नींव अक्षरा और नैतिक ने अपने रिश्ते और अपने प्यार की बुनियाद पर रखी थी, तो वहीं इस कहानी को आगे लेकर गए कार्तिक और नायरा। उनके रिश्ते की नींव और प्यार की बुनियाद भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। उसी के बाद जब आया शो में जनरेशन लीप, तो उसके बाद देखने को मिली अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी, लेकिन इसी के साथ साथ सीरत और कार्तिक की बेटी यानी कि आरोही की कहानी भी देखने को मिली। अब ऐसे में देखने को ये मिला कि इस शो में जनरेशन लीप के बावजूद भी कई सारे लीप आए, जहां पर कि रिसेंटली 6 साल का लीप आया और इन 6 सालों में अक्षरा ने एक बहुत बड़ा सच छिपाया बिरला हाउस के सभी सदस्यों से, जहां पर कि अक्षरा ने शुरुआती दिनों में अभिमन्यु को बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन अभिमन्यु अक्षरा से इतनी ज्यादा नफरत करने लगे थे उस वक्त कि अभिमन्यु ने उन सभी बातों को इग्नोर कर दिया और अक्षरा की एक भी नहीं सुनी, ना ही अभिनव की सुनी, क्योंकि अभिनव ने भी यहाँ पर अभिमन्यु को उस दौरान कॉल किया था। आप सभी को बता दें कि शो में 3 दिन के बाद आप सभी को एक ऐसा ट्रैक देखने को मिलने वाला है जिसकी की सभी व्यूअर्स काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और वो ट्रैक और कोई नहीं बल्कि यही होगा कि किस तरीके से अभीरा का मिलन हो जाएगा। असल में जहां आप सभी को अभीर की कस्टडी केस का ड्रामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सिर्फ और सिर्फ अभीर की वजह से अभीरा एक हो जाते हैं, जहां पर कि अभिनव शर्मा को इस बात का पता चलता है कि अभीर को ये पता चल चुका है कि अभिनव उसके असली पिता नहीं है, तो वहीं अभिनव ये कोशिश करते हैं कि अक्षरा के दिल में भी अभिमन्यु के लिए प्यार जाग उठे और उसके बाद अभीर को भी सारी सच्चाई बता दी जाए कि अभीर के डॉक्यूमेंट ही अभीर के असली पिता है। अब ऐसे में 6 साल पहले हुए हादसे के बारे में भी अभिनव शर्मा अभीर को बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अक्षरा और अभिमन्यु के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अक्षरा को ये सच सभी से छिपाना पड़ा और अक्षरा ने अभिनव शर्मा को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर चुना और अभीर के पिता के तौर पर चुना।
अब ऐसे में जब सारी सच्चाई अभीर के सामने आ जाएगी और जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली और जय सोनी के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर अभिनव शर्मा की एग्जिट हो जाएगी और जैसे ही एग्जिट होगी अभिनव शर्मा की यानी कि हमारे जय सोनी की तो वो अपनी एग्जिट से पहले ही करवा देंगे अभीरा का महामिलन। और जैसे ही होगा अभीरा का महामिलन तो उसके बाद कहीं ना कहीं अभीर को अपनी एक हैप्पी फैमिली देखने को मिलने वाली है। लेकिन जहां एक तरफ अभीरा के महामिलन की वजह से सभी लोगों को खुशियां देखने को मिल रही हैं, इन तीनों की जिंदगी में खुशियां आएंगी, तो वहीं आरोही और रूही की वजह से कहीं ना कहीं इन तीनों की जो खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं उनका रंग फीका पड़ जाएगा। क्योंकि जो आरोही 6 साल बाद देखने को मिली एक पॉजिटिव शेड में, वही आरोही अब नेगेटिव शेड में एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है। जिस तरीके से आरोही पहले यहाँ पर एक विलन का किरदार निभाया करती थी, ठीक उसी तरीके से आरोही एक विलन का किरदार निभाएगी अभिमन्यु और अक्षरा को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि आरोही को तो इसी बात का गिल्ट होगा कि अभिमन्यु ने आरोही से और रूही से इतने सारे प्रॉमिस किए, लेकिन बावजूद इसके अभिमन्यु ने अपने प्रॉमिस को तोड़ा और अभिमन्यु ने आरोही की जगह अक्षरा से शादी कर ली। जहां एक हैप्पी फैमिली कंप्लीट होनी थी अभिमन्यु, रूही और आरोही की, तो वहीं एक हैप्पी फैमिली कंप्लीट हुई अक्षरा, अभिमन्यु और अभीर की। अब ऐसे में देखना असल में ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शो में आरोही का ये किरदार किस हद तक नेगेटिव जाता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर आरोही ने अभिमन्यु को अपने पति के तौर पर स्वीकार कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ रूही के पिता बनने के लिए। अब ऐसे में आरोही को यही लग रहा है कि अभिमन्यु ने आरोही को और रूही दोनों को ही धोखा दिया है। जहां पर कि आरोही पहले रूही को लेकर बिरला हाउस को छोड़कर जाना चाहती थी, तो वहीं अभिमन्यु बिरला ने रूही आरोही को घर पर रोक लिया था। अब ऐसे में जहां अभिमन्यु ने प्रॉमिस किया था आरोही से, तो वहीं अभिमन्यु ने अपना वो प्रॉमिस भी तोड़ दिया। ऐसे में यहाँ पर अभिमन्यु ने अपने प्यार को पाने के लिए और सबसे बड़ा यहाँ पर अपना बेटा हासिल करने के लिए ऐसी कुर्बानियां दी, जिसकी के बारे में अभिमन्यु बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं, या फिर कहें कि जिसकी फिक्र अभिमन्यु को शायद से नहीं है। वेल, आप सभी को क्या लगता है इस शो के आगे आने वाले ट्रैक को लेकर, आरोही के इस शेड को लेकर, आरोही जहां पॉजिटिव से नेगेटिव शेड में बदल जाती है? हमें कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।